हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि हमने मार्केट में क्या देखा था और हमने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूँ तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यू मोमेंटम करा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो यहाँ के पे जो बायर आए होते हैं वो तो मार्केट में ना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, या फिर जो बचेंगे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे, बचते हैं यहाँ वाले बायर्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि अगर मार्केट हमें थोड़ा गैप अप दे देता है, तो गैप अप या फिर छोटा मोटा गैप डाउन देता है, तो उन दोनों केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का प्लान हमने बनाया था। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड में भी हमें चलना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बायर बैठे हुए होंगे, ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गिरता है तो फिर क्या करेंगे, ये लेवल क्रॉस होने देंगे जिससे उनका एसएल हिट हो जाए, एसएल हिट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए होता है कि मार्केट गैप अप ही मिल जाता है हमें, गैप अप मिलता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो फिर मार्केट जब ऊपर उठने लग जाता है तो हम वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बाइंग क्या सोच के करते हैं, अब देखिए यहाँ वाले जो बायर हैं वो मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे रैंडम बायर्स आ रहे होंगे मार्केट के अंदर, उनको मार्केट जो यहाँ पे रैंडम बायर्स आ रहे होंगे उनको मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह करके निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे में बायर्स नहीं थे, बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे साइड में एसएल नहीं थे तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बाइंग कर लिया, क्योंकि मार्केट बायर्स वगैरह को निकाल चुका था। तो अब हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया। अब देखिए बायर को निकाल दिया था जो रैंडम आ रहे थे उनको, और जो यहाँ वाले बायर थे वो तो मार्केट में ऐसे प्रॉफिट में बैठे थे, वो उनको मार्केट टारगेट करके भी क्या ही करता। ठीक है, इनका एसएल भी वैसे भी जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, ठीक है, उनका एसएल या तो इसके नीचे होगा, हाई के नीचे, या फिर 50,000 के नीचे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाई वगैरह के नीचे रखते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब उनको भी कुछ पता लग गया हो कि मार्केट जैसे कि लेवल कट करा फिर ऊपर पड़ जाता है, तो इसलिए वो अपना एसएल थोड़ा बहुत यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया। अब जैसी मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह के पास आया था, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, मार्केट से एग्जिट कर लिया। हमें ज़्यादा रिस्क चाहिए नहीं, जैसी मार्केट यहाँ पे आया और भी ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन पहले हमें ये झेलना पड़ता उसके बाद ऊपर बढ़ता। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, और एक चीज़ क्या क्या है यहाँ पे कि अ, यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी तो क्या है कि ऊपर की तरफ मतलब बाइंग में था, बट जो अगर निफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो निफ्टी में क्या है कि मार्केट नीचे आया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और कहीं ना कहीं नीचे था। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे अगर मैं मतलब सिंपल सी साइकोलॉजी है कि अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर बढ़ रहा है, निफ्टी भी ऊपर बढ़ रहा है, सेंसेक्स भी ऊपर बढ़ रहा है, बैंक एक्स भी, सब सारे इंडेक्स ऊपर भागते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग बाइंग करने लग जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि मार्केट में हमें क्या करना है, बाइंग करना है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ भाग रहा था, तो यहाँ पे निफ्टी क्या है, डाउन साइड का ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा था, यहाँ पे हल्का फुल्का मोमेंटम करा। उसके बाद जब बैंक निफ्टी क्या था, यहीं और ऊपर यहीं पे होल्ड कर रहा था, लेकिन निफ्टी क्या है, गिरा पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइकोलॉजी वगैरह चेंज करने के लिए होता है कि मार्केट में एकदम से सभी लोग बाइंग ना करने लग जाए। ठीक है, तो अगर सभी लोग काम एक जैसा करने लग जाएंगे तो सब पैसा बनाएंगे, तो मार्केट को बस वही तो नहीं करने देना है। ठीक है, पैसा बनाना है लेकिन सबको नहीं बनाने देना, ऐसा कुछ मार्केट का यहाँ पे दिमाग चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज करने के लिए तो अब मतलब साइकोलॉजी चेंज करने के लिए तो वो कर दिया मार्केट। अब देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे बनाना चाहिए था, वो भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, अब गैप अप खुलते ही अगर मार्केट ऊपर बढ़ जाएगा तो ये सब आपको मतलब लाइव मार्केट में सोचना पड़ेगा। ठीक है, गैप अप खुलते अगर मार्केट ऊपर बढ़ने लग गया तो लोगों के माइंड में क्या हो जाएगी, दो दो बातें आ जाएंगी बाइंग करने के लिए। वो दो दो बातें क्या होंगी, वो लोग फिर देखना क्या शुरू कर देंगे कि एक तो मार्केट में गैप अप हुआ, तो गैप अप के कारण वैसे ही मार्केट में क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, पॉजिटिविटी पहले ही आ जाती है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही बढ़ने लग गया। तो अगर मार्केट देखिए यहाँ से इस मतलब इस प्राइस पॉइंट से
900 1000 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता, तब तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादा लोग बाय नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता रहता है कि मार्केट सेलिंग में चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, छोटा सा गैप अप है, और गैप अप ओपन होते अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ने लग गया, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, मार्केट में बाइंग करने लग जाएंगे। अब तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। तो अब देखिए यहाँ पे जो रैंडम बायर्स आ रहे होंगे, अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि बायर्स आ रहे होंगे, तो यहाँ पे जो रैंडम बायर्स आ रहे होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया। अब जब उनको निकाल दिया और यहाँ वाले बायर को मार्केट टारगेट कर नहीं सकता, तो अब हमें जब मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ दिखा, तब हमें यहाँ पे ट्रेड बनाना है। और मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और अच्छा मतलब टारगेट हिट हो गया अपना, ठीक है। तो हम निकल गए। अब मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास था, तो अब रेजिस्टेंस के पास होता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे खिचड़ी पकाता ही है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब हमने सोचा कि क्या क्या क्यों ही अपना माइंड सेट खराब करे, तो हमने वहाँ पे क्या कर लिया, अब मिलेगा हमें मात्र उतना ही, ठीक है, मिलेगा हमें उतना ही, लेकिन उसके पहले हमें ये करना पड़ेगा, फिर हमें मिलेगा। उससे बढ़िया हम यहीं पे निकल गए, ठीक है, टारगेट हिट हो गया, वो अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ था मार्केट, ठीक है। तो एंट्री के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे एंट्री के लिए हमने क्या देखा कि अ, नीचे नीचे गया मार्केट, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे रैंडम बायर्स आ रहे होंगे, आपको खुद ही मन में मतलब दिमाग में देखना पड़ेगा चार्ट को लगा करके। यहाँ पे रैंडम बायर्स आ रहे होंगे, उनको मार्केट ने निकाल चुका है। अब यहाँ पे रैंडम बायर्स को निकाल चुका है, यहाँ वाले बायर को मार्केट टारगेट कर नहीं सकता, क्योंकि उसको टारगेट करने के लिए इतना एक्स्ट्रा मोमेंटम करवाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहीं पे एसएल क्रिएट करके फिर नीचे गिर जाता, तो वो केस क्या होता कि अगर मार्केट में कोई ऑपरेटर बैठा होता, तो वो भी हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा। ऑपरेटर क्या दिख रहा है हमें, यही मतलब बायर ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिसने मार्केट को गैप अप दिया। अगर ऊपर वाला ऑपरेटर होता तो वो फ्लैट देता या फिर गैप डाउन देता। उसी दोनों केस में हमें मार्केट में थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिविटी हो सकता था, कि नेगेटिविटी हो वो हमें लगता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने गैप अप दिया और थोड़ा बहुत बायर को निकाला, तो उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ने लग गया। अब यहाँ से भी ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एसएल क्रिएट करने की बात भी करूँ, निफ्टी को अगर आप देखें, तो एग्जैक्ट यहाँ पे 800 का सपोर्ट लेकर के मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिरा है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सेलर्स वगैरह आ रहे होंगे। अब जैसे देखिए मार्केट में हमें लगता है कि बाइंग हुई है, अब 800 का रेजिस्टेंस ले रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अ, तो हमें यहाँ पे क्या लगता रहता है कि मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही देखिए मैंने क्या कह रहा था कि यहाँ पे 800 का लेवल है, तो 800 का रेजिस्टेंस लेकर के गिरा है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा सकता है, तो वहां से ऐसा पॉइंट है ये, तो वहां से मार्केट नीचे गिरा है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लगेगा अब मार्केट ऊपर भग जाएगा, और यहाँ पे क्या होंगे, सेलर निकल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, सेलर यहाँ पे निकलते नहीं है, वो यहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया है, तो ऊपर गया है, तो उन्हें क्या दिखता रहता है कि एक हमें मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा है, एक अच्छा पॉइंट हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है, सेलिंग ही कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब मार्केट में अच्छा से जब पता लग जाएगा कि बायर अब नहीं आ सकते, बायर मतलब बायर को ये दिमाग, बायर्स के भी दिमाग में बैठ जाएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने नहीं वाला, तब मार्केट क्या करेगा, सांप का ऐसे हिट करता हुआ ऊपर भाग जाएगा। मार्केट अपना पैसा लगा के तो ऊपर उठाना ही नहीं चाहता मार्केट को, ठीक है, अपना पैसा लगा के मार्केट को उठा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, पहले मार्केट में अपना पैसा उठाने में नहीं लगाएगा, अपना पैसा वो एसएल क्रिएट करने में लगाएगा, उसके बाद मार्केट में ऊपर लेके जाएगा मार्केट को, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।